गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तीसरा अध्याय हमारा पूरा हो गया था। आगे अपन एक और नया अध्याय लेते हैं, चौथा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तीसरे अध्याय में मैंने एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण आपको बताया था कि ax प्लस बी बराबर 0। ये क्या था? एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन यहां कितने चर वाले? दो चर वाले चाहिए, तो दो चर वाला हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहां चर कौन कौन से हैं? दो, x और y, और इसमें एक चर कौन सा था? x। ठीक है। लेकिन यहां अपने को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म लेने हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों क्या लेने हैं? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए इधर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रूप होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अपने को पूछ ले तो a1x b1y और c1, a2x b2y और c2 चर है वो xy निश्चित रहेंगे। इसके बाद यदि अपने को तीन बोले इसी के अंदर कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के एक और युग्म बनाएंगे तो अपन ये 3 ले सकते हैं, 4s6 भी। लेकिन यहाँ अपने दो तक ही लेना है, अपने यहाँ दो तक ही काम आएंगे। अब अपन आगे बात करेंगे कि इसकी क्या क्या शर्तें हैं, कैसे इसके मान प्राप्त होंगे, कैसे इसके हल प्राप्त होंगे। तो उसके बारे में पहले अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इधर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये तो हो गए हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब देखिए इनकी तीन शर्तें हैं, तीन इसके प्रतिबंध है। वो कितने हैं इसके? तीन। कि तीन प्रतिबिंब कौन कौन से प्रतिबंध है? जैसे अपन पहला लेते हैं। पहला है यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 तो हल अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। ये भी याद कैसे रखना है कि जैसे ही ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो मैं साथ में इसके साथ पूरे ही बता देता हूं आपको। तो रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी। और साथ में इसका हल कैसा होगा? संगत। हल कैसा होगा? संगत। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक साथ में ही एक दूसरे की तुलना करके समझाऊंगा। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टा c2 तो हल असंगत
कोई हल नहीं और रेखाएं समांतर। तीसरी स्थिति है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो हल संगत, अनेक हल, रेखाएं समपाती। ये तीनों आपको समझने अच्छे तरीके से। देखिए इधर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अपन पहले अपने को प्रश्न में दो समीकरण दे रखे होंगे इस रूप में कि x का गुणांक a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा और तीसरा पद होगा वो c1 होगा। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होगा, y का गुणांक b2 होगा और वो अचर पद हो गया, वो क्या हो जाएगा c2। तो इस प्रकार अपने को दो समीकरण दे रखे होंगे और अपन यहां से a1 ज्ञात करेंगे, a2 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, a1 बट्टा a2 करेंगे, फिर b1 बट्टा b2 करेंगे। इन दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल का मतलब ये होगा कि मान बराबर नहीं है। बराबर नहीं आ रहा है तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। और हल होगा संगत। देखिए इधर कैसे कि यदि ये दोनों बराबर नहीं है मतलब हल हुआ अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, या ऐसे अपन ये भी कह सकते हैं कि एक हल, ये भी लिख सकते हैं। कितने हल? एक हल प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ रेखाएं बना रहा हूं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है तो वे रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल कितनी बार मिलेगी? एक बार, क्योंकि जैसे ही इस बिंदु पर मिल गई उसके बाद दूरियां क्या हो जाएगी? वापस बढ़ जाएगी। ये देखो बढ़ रही दूरियां, इधर भी बढ़ रही है, तो ये वापस आपस में कभी भी मिलेगी नहीं। इसलिए ये कितने हल प्राप्त हुआ? कितने बिंदुओं पर मिली? वो एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। इसलिए रेखाएं कैसी हुई? प्रतिच्छेदी। और हल कैसा हुआ? अद्वितीय, मतलब हल एक ही प्राप्त होगा। और ये संगत हल है। संगत और असंगत क्या है? जब अपने को हल प्राप्त होगा तो संगत हल होगा और जब हल प्राप्त नहीं होगा तो असंगत होगा। इसलिए हल प्राप्त हुआ अपने को एक बिंदु पे, तो प्राप्त हुआ बिंदु पर, इसलिए हल प्राप्त हुआ, तो इसका हल कैसा होगा? संगत हल। यहां तक क्लियर होना चाहिए। दूसरा बिंदु, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टा c2 तो हल होगा असंगत, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। और रेखाएं कैसी होगी? समांतर। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है? बराबर। जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का अंतर है, इनके बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो कितना भी आगे बढ़ाओ इनके बीच की दूरी है, इनके बीच का अंतर है, वो क्या रहेगा? हमेशा समान। तो समांतर रेखाओं के बीच का अंतर यदि समान है, जैसे रेल की पटरी देख लो आप, रेल की पटरी क्या आपस में कभी मिलती है क्या? दो पटरियां होती है, वो मिलती है क्या आपस में? कभी नहीं मिलती है। उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर। तो ये नहीं मिलेगी आपस में, तो अपने को कोई हल प्राप्त होगा क्या? कोई हल प्राप्त नहीं, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में मिलेगी नहीं। तो मिलेगी नहीं तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कोई हल नहीं मिलेगा। और मैंने कहा था यदि हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो संगत होगा कि असंगत? असंगत होगा। तो इसका हल कैसा होगा? असंगत। संगत और असंगत के संदर्भ में पूछ ले तो इसका हल होगा असंगत, क्योंकि रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं तो अपने को कोई हल प्राप्त होगा नहीं। तीसरी स्थिति है यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों बराबर है, तीनों स्थितियों में बराबर है, तो हल कैसा होगा? संगत, अनेक हल। और रेखाएं कैसी होगी? समपाती। तो आप सबसे पहले रेखाओं पर जाओगे कि यदि आपको ये पता है इस स्थिति में ये होता है, इस स्थिति में आपको पता है ये होता है, और इस स्थिति में आपको पता है ये होता है, अपने रेखाएं याद रखनी है। ये दोनों मैटर अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो अपने को पता है रेखाएं प्रतिच्छेदी कितनी बार मिलेगी? एक बार मिलेगी, तो हल हो जाएगा अद्वितीय। वहां से याद रख लोगे अद्वितीय हल है तो हल कैसा होगा? संगत भी होगा, क्योंकि अपने को हल प्राप्त हुआ है। आगे इसमें अपने को पता है यदि ऐसी स्थिति है तो रेखाएं समांतर होगी, समांतर होने पर अपने को पता है कि कोई हल प्राप्त होगा नहीं, कोई हल नहीं होगा तो हल असंगत होगा। तीसरी में तीनों बराबर है तो रेखा संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा और ये दूसरी भी इसके ऊपर ही आएगी, दोनों के बिंदु है वो कॉमन होंगे, दोनों रेखाएं क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी, और वो क्या कहलाती है? संगत। जैसे एक दो समीकरण दिए हुए होंगे, पहले समीकरण की एक रेखा ये आ गई, दूसरे समीकरण की रेखा इसके ऊपर आएगी,
इनके बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, सभी बिंदु पर ये सब उभयनिष्ठ होंगे, इसलिए रेखाएं कैसी होती है, समपाती। तो देखो इधर समपाती रेखाएं हैं वो तो मिलती रहती है, जैसे मैं समपाती ये रेखा बनाई दूसरी इसके ऊपर, ये तो ठेठ तक मिलती रहेगी। तो मिलती रहेगी तो हल कितने प्राप्त हुए, अनेक, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर इसका हल है। दोनों रेखाएं एक ही जगह से निकल रही एक दूसरे के ऊपर, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर इसका हल है। तो अपन कह सकते हैं हल कैसे हुए, अनेक। और यदि अपने को हल प्राप्त हुआ है, हल कैसा होगा, संगत। तो ये तीन स्थितियां समझनी है। चौथा अध्याय इसी पर आधारित है। पहले अपने को तीन स्थिति याद होनी चाहिए कि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, तो रेखा प्रतिच्छेदी, हल संगत और अद्वितीय हल। दूसरी स्थिति A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल C1 बट्टा C2, रेखा समांतर, हल असंगत, कोई हल नहीं। तीसरी स्थिति A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, रेखाएं समपाती, अनेक, हल और संगत। तो संगत है इसमें और इसमें, पहले और तीसरी स्थिति में संगत है और बीच वाली में हल कैसा है, असंगत, क्योंकि इसमें कोई हल अपने को प्राप्त होगा नहीं। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब अपन इसके विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वो देखते हैं। तो 4.1 का पहला प्रश्न है कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 के मानों के आधार पर तुलना करके अपने को बताना है कि इसके हल है वो संगत है या असंगत। तो असंगत और असंगत में मैंने आपको तीन स्थितियां बताई थी, पहले प्रतिबंध बताए थे इसके स्थिति अलग अलग। जैसे अपन यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं कि 2x माइनस 3y बराबर 8। देखिए इधर, अब यहाँ स्थिति क्या करनी है, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, या तो अचर पद है दोनों को इस तरफ रखो या फिर दोनों को इस तरफ रखो, किसी एक तरफ रखना है। तो अपन इधर ले लेते हैं, ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 और बराबर क्या हो गया, 0। 4x माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। क्लियर हो गया, दोनों प्लस के इधर की, क्योंकि समीकरण क्या था, अभी मैं द्विघात समीकरण के वो नहीं, दो चरों वाले की समीकरण के व्यापक रूप लिख रहा हूं। b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां दो समीकरण अपने को दिए हुए कि दो चरों वाले की समीकरण युग्म में दे रखा है अपने को। तो यहां से तुलना करेंगे तो a1 कितना होगा 2, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर c1, x का गुणांक a1, y का गुणांक b2, x का गुणांक a2, b2 और c2। तो यहां से अपन देखेंगे a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 8, a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 9। क्लियर हो गया। यहाँ से अपन a1 बटा a2 ज्ञात करते हैं तो 2/4 और ये आपस में कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 1/2। अपन b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं, b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/2। अब अपन ज्ञात करते हैं यहाँ से c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 कितना होगा माइनस का 8 और c2 है माइनस का 9, ये कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया 8/9। अब मेरे को बताइए, आपको सामने दिख रहा है कि a1 बटा a2 है 1/2, b1 बटा b2 है 3/2, c1 बटा c2 है 8/9। कोई आपस में बराबर दिख रहा है क्या, कोई बराबर नहीं है। ये है 1/2, ये है 3/2, ये भी बराबर नहीं हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। यदि a1 बटा b2 और वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, सबसे पहले मैंने कहा आपको रेखाएं याद रखनी है, कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल कैसा होगा, संगत हल। तो पहला है वो हल कैसा होगा इसका, संगत। क्लियर होगी बात। अब हम दूसरा देखते हैं कि 3x माइनस वाई और ये प्लस का 2 है, पक्षांतरण कर दो, माइनस का 2 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से अपने समीकरण की तुलना करेंगे, a1 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा माइनस। अब यह देखो इधर y के गुणांक कुछ भी लिखा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना होगा 1, b1 1 और c1 माइनस का 2।
A2 6, B2 माइनस का 2 और C2 माइनस का 4। अब ज्ञात करेंगे अपन A1 बटा A2, 3 बटा 6। A1 कितना है 3, A2 कितना है 6, 3 बटा 6 कट रहा है, 1 बटा 2 काट दो। अब याद करते हैं अपन B1 बटा B2, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 बटा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 बटा 2। अब अपन याद करते हैं C1 बटा C2, C1 हमारा कितना है माइनस का 2, C2 हमारा कितना है माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 4 कट रहा है, 1 बटा 2। अब देखो इधर ये भी कितना आया 1 बटा 2, ये भी कितना आया 1 बटा 2, ये भी कितना आया 1 बटा 2, तीनों बराबर है। तो अपन यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों स्थितियों में बराबर है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। तो ये तीसरी स्थिति है। रेखाएं कैसी होगी, सबसे पहले रेखाओं का ध्यान रखना है। रेखाएं होगी समपाती। रेखाएं यदि समपाती है तो हल अपने को कितने प्राप्त होते हैं अनेक। अनेक हल है मतलब ये कैसा है संगत हल। तो इसके हल भी कैसे हैं संगत। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं तीसरे की। देखिए इधर दो एक्स माइनस 2y बराबर 2, ये माइनस का प्लस का इधर भेज दे अपन बराबर 0 कर देते हैं। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहां से a1 बराबर 2 आ जाएगा, x का गुणांक 2 है, b बराबर माइनस 2 और c1 बराबर b माइनस 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4 और c2 बराबर माइनस का 5। क्लियर है। अब यह देखो अपन ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 2 बटा 4। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, काट दो आपस में 1 बटा 2। b1 बटा b2, b1 कितना है माइनस 2, b2 कितना है माइनस 4। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 4 कट रहा है 1 बटा 2। c1 बटा c2, c1 कितना है हमारा माइनस का 2 और c2 है माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 बटे 5। अब देखिए स्थिति क्या बनती है। a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2, b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर 2 बटा 5 आ गया। तो ये अलग आ गया, यहां भी 1 बटा 2, यहां भी 1 बटा 2। तो अपन लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर, इनका मान तो 1 बटा 2 है, लेकिन c1 बटा c2 का मान 2 बटे 5 है, जो कि इन पहले वाले दोनों के बराबर नहीं है। इसलिए कौन सी स्थिति बनेगी, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी समांतर, और समांतर रेखाएं हैं तो हल कोई प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि रेखाएं आपस में मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए कैसा हल हुआ असंगत हल, असंगत हल। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अपने को 3 स्थिति याद होनी चाहिए कि पहली स्थिति में क्या था और दूसरी स्थिति में क्या है और तीसरी स्थिति में भी क्या है। तो पहली स्थिति मैंने आपको बताई थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनके लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, हल कैसा था संगत। दूसरी में समांतर जिनके लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, हल कैसा था असंगत। तीसरी स्थिति में समपाती रेखाएं
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है तो हल कैसा होगा? संगत और अनेक हल। इस प्रकार आपको बता, जब इतने से याद है तो प्रश्न कर लोगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है।